स्वागत है एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। केरलम में चुनाव है 9 अप्रैल को। 140 विधानसभा सीट वाले राज्य में कांग्रेस अपनी स्थिति बहुत मजबूत बताने की कोशिश कर रही है। हालांकि पिनराई विजयन के आगे कितना चैलेंज दे पाएंगे कांग्रेस वाली, ये बड़ा सवाल है, क्योंकि राहुल गांधी का ही नेतृत्व एक बार फिर से है, चेहरा उन्हीं का है। और केरल से वो भी सांसद जीते थे, अभी बहन वायनाड से सांसद हैं, तो उनका सबका क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी पर चर्चा करेंगे। और क्या कांग्रेस केरलम जीतने जा रही है? पंकज जी मेरे साथ हैं, वो थोड़ा समझाएंगे। पंकज जी, अब की स्थितियां थोड़ा बदली हैं तमाम राज्यों में, और पहले राहुल गांधी जीते वहां से, फिर उन्होंने रायबरेली हालांकि उस वक्त चुन लिया, फिर बहन को भेजा, बहन भी जीत गई, यानी भाई बहन दोनों वायनाड से जीत गए। तो क्या आप कह सकते हैं कि अब की राज्य में सत्ता भी ला सकते हैं वो? सबसे अच्छी बात रोहित तो ये लगी कि आपने केरलम कहा। बहुत सारे आज भी पत्रकार केरल कहते हैं, आपने केरलम कहा जो कि ओरिजिनल वर्ड है, ये अच्छा लगा मुझे। केरलम ही है वो। दूसरी बात, राजनीति की बात करें तो अभी नगर निकाय चुनाव हुए थे और उसमें कांग्रेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, और इसके बाद लगा कि कांग्रेस की आंधी चल रही है और केरल आराम से जीतने वाली है। लेकिन पिछले कुछ दिनों में कुछ घटनाएं हुई हैं केरल में। केसी वेणुगोपाल वो केरल के मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं। राहुल गांधी बिल्कुल केसी वेणुगोपाल के पीछे हैं खड़े, और उनका हाथ है, वरदहस्त प्राप्त है केसी वेणुगोपाल को। ये बात केरल के कांग्रेसियों को पसंद नहीं आ रही। हालांकि अभी खुल के उस तरह की बगावत नहीं हुई है, लेकिन मलयालम भाषा में जब आप देखिएगा तो बहुत सारे न्यूज हैं, उसके इंग्लिश सबटाइटल आते हैं। केरल के कांग्रेसी केसी वेणुगोपाल से नाराज हैं, और ये इसलिए कि वो कहते हैं कि साल भर में 220 दिन से ज्यादा तो वो दिल्ली में रहता है, केरल में तो रहते नहीं है। तो केरल की राजनीति में उनको अगर लाके बैठा दिया जाएगा मुख्यमंत्री के रूप में, तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं होगा। राहुल गांधी को पसंद हो सकते हैं वो केरल। कांग्रेस की लोकल यूनिट किसको चाहती है? वहां 3 गुट है। एक तो केसी वेणुगोपाल वाला जो मैंने बता दिया कि राहुल गांधी है, दूसरा शशि थरूर वाला गुट है जो तिरुवनंतपुरम के आसपास अर्बन जो दूसरा है, और तीसरे है केरल कांग्रेस के खुद एक नेता है वहां पे, वहां उनका नाम मैं भूल रहा हूं, वो प्रदेश अध्यक्ष हैं, एक बार देख लीजिएगा कौन है वो। तो उन बातें, और कोई भी बन सकता है, लेकिन उनका ये कहना है कि वो स्थानीय नेता होना चाहिए, वो केरल का नेता होना चाहिए। अब दिक्कत यह आ रही है कि बीजेपी ने अपनी पहली सूची जारी कर दी, और कांग्रेस अपनी पहली सूची लेके आने वाली है। आरोप यह है कि ये जो लिस्ट कांग्रेस तैयार करी है कैंडिडेट्स का, इसमें केसी वेणुगोपाल की चल रही है। तो जो वो बड़े नेता हैं उनकी बिल्कुल नहीं चल रही है, तो वो सब नाराज हैं। के सुधाकरन है, के सुधाकरन कांग्रेस के प्रदेश के सुधाकरन, हाँ के सुधाकरन है। उनका कह रहा है कि ये लोकल हैं, जो भी कांग्रेस के लिए किया है इन्होंने किया है केरल में। केसी वेणुगोपाल तो दिल्ली रहते हैं, और अब जो कैंडिडेट का लिस्ट बन रहा है उसमें केसी वेणुगोपाल की चल रही है। स्थानीय यूनिट को महत्व नहीं दिया जा रहा है, और इस बात को लेकर इंटरनल रिस्क है कांग्रेस में। और यही कारण है कि कांग्रेस के नेता एक ऐसी पार्टी में शामिल हो रहे हैं जिसका कोई वहां पे बहुत ज्यादा स्टेक नहीं, जैसे बीजेपी में शामिल हो जा रहे हैं। जो तस्वीर आई है बीजेपी में शामिल होने की, आप दिखा दीजिए, क्योंकि वो जो है बिल्कुल बीजेपी के बारे में एक बात कहा जा रहा है कि उन्होंने जो पहली लिस्ट जारी की, इसमें SC ST क्रिश्चियंस और हिंदू, इसका कॉम्बिनेशन है। सबको उचित प्रतिनिधित्व दिया गया है उसमें, एक्सेप्ट मुस्लिम्स। तो ये बीजेपी का बिल्कुल स्टैंड। तो इसमें राहुल गांधी की गलती कहां से आ गई? अब मैं बताता हूं राहुल गांधी की गलती कहां गई। केसी वेणुगोपाल किसकी जिद है? राहुल गांधी, पॉइंट 1। दूसरा, क्या केसी वेणुगोपाल का केरला में जनाधार है? केसी वेणुगोपाल केरल में क्या राजनीति करते हैं, या वो दिल्ली की राजनीति करते हैं? लेकिन वो बहुत पावरफुल हैं, और वो पद पे सब वही बैठाते हैं, और टिकट आजकल वही बांट रहे हैं केरल को। और टिकट में जो कहा जा रहा है कि बहुत गड़बड़ हो रही है। अभी साउथ में ही जाकर एक कांग्रेस के नेता ने आरोप लगाया था कि पैसे का खेल हो रहा है, जो कि कांग्रेस में हर इलेक्शन में, फिर अब तो ये इतनी पुरानी बात हो गई कि अब इस पे चर्चा करना ही बेकार है कि कांग्रेस के टिकट में पैसों का खेल, ये बेकार है। बिहार में तो मारामारी हो गई थी, आरोप लग गए।
सिद्धू से दूसरी लेकर बात अर्जुन यह सिंह है, से लेकर क्या कहते हैं अभी जो ताजा तरीन मामला आया था, कई आरोप लग चुके हैं। हाँ, दूसरी बात यह है कि हाल में ही गए थे राहुल गांधी केरला, और राहुल गांधी ने वहां पे एक बात कही। उन्होंने कहा कि लेफ्ट जो है वो उसके खूब बुराई की, क्रिटिसाइज की कि लेफ्ट की वजह से केरला ये है, खराब है। और दिल्ली में जब वही सीपीआई के नेता आए तो उन्होंने एक मीटिंग हो रही थी विपक्षी दलों की, कहा कि भाई आप सैद्धांतिक रूप से विरोध करते तो करते, आपने स्पेसिफिकली टारगेट किया है लेफ्ट को, तो हम आपका क्यों साथ दें। तो राहुल गांधी ने उनको कह दिया कि केरल की अलग राजनीति है, दिल्ली की अलग राजनीति है, केरल आप हमारे दुश्मन है और दिल्ली में आप हमारे दोस्त है। इस बात को लेके बहुत रिएक्शन है केरलम में सॉरी। तो अब इस बात वहां क्या हो रहा है कि अब जो लेफ्ट जो है वो खुल के कांग्रेस पे अटैक करने पर आ गया है। अब तक दोनों के बीच थोड़ी सी एक अंडरस्टैंडिंग वगैरह दिख रही थी। इसी तरह हुआ था पिछला कि लगातार एक बार केरल में क्या होता है कि एक बार यूडीएफ बनती है, एक बार एलडीएफ बनती है, यूडीएफ बनती है, एलडीएफ बनती है। पिछली बार यूडीएफ बनना चाहिए था, यानी कांग्रेस के नेतृत्व में। राहुल गांधी गए वहां, पता नहीं तई तो प्याज क्या भूंजा वूंजा वहां पे ऐसा, और फिर बहुत ज्यादा प्रचार किया और कांग्रेस हार गई। मतलब राहुल ज्यादा प्रचार करेंगे कांग्रेस हार जाएगी? तो पिछले यह रिकॉर्ड तो तोड़ा ना, केरल में तो हमेशा एक बार कांग्रेस आती थी, एक बार लेफ्ट आता था। तो लेफ्ट की सरकार थी तो आना चाहिए था कांग्रेस को, आज सब कोई कह रहा है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में 15 में से 11 सीटें कांग्रेस जीती थी, तो कांग्रेस तो स्वाभाविक रूप से आना था। लेकिन राहुल गांधी ने प्रचार किया तो लेफ्ट आ गई, और इस बार फिर यही कहा जा रहा है कि केरल में कांग्रेस आराम से जीत जाए, बस राहुल गांधी अपने केसी वेणुगोपाल को बिठाकर दिल्ली में रखें। ठीक है, बाकी अब आगे क्या होगा, कांग्रेस क्या फैसले लेगी, ये देखना होगा। अभी 3 गुट जो वहां पर दिख रहे हैं, एक शशि थरूर, दूसरे केसी वेणुगोपाल, और तीसरे हैं के सुधाकरन, जो कि वहां पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं। शशि थरूर भी सीएम के रेस में है। बिल्कुल है। और चुनाव से पहले मुलाकात भी राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी हो गई थी 3 साल बाद, अभी कुछ वक्त पहले ही। तो काफी कुछ तस्वीरें बदली हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी के चेहरे पर कांग्रेस केरल में कुछ कमाल कर पाएगी या नहीं, ये सबसे बड़ा सवाल है। और उस सवाल का जवाब पंकज जी की तरफ से है कि नहीं, बाकी वक्त बताएगा। 140 चीज मैं बताऊंगा जी। आप दिल्ली वाले पत्रकारों को लगता है कि राहुल गांधी केरला के क्रिश्चियंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन वायनाड में ठीक है इनको वोट दे देते हैं क्रिश्चियंस, लेकिन हकीकत यह है कि केरला के क्रिश्चियंस के बारे में एक शब्द इन्होंने नहीं बोला। जब जब लव जिहाद वगैरह की बातें क्रिश्चियन मिशनरियों ने उठाई है या चर्चेज ने उठाया, अब वही चर्च वहां तो कांग्रेस के एक नेता ने अपनी बेटी के लव जिहाद की बात उठाई, तब भी सवाल नहीं उठाया इन लोगों ने, नहीं उठाया, राहुल गांधी ने नहीं उठाया। अब वो बहुत सारे क्रिश्चियंस को इस बार टिकट दिया है बीजेपी ने। ठीक है, तो बाकी केरल में ये मुस्लिमों के बदौलत है, भरोसे है, देखिए क्या होता है। बाकी बने रहिए हमारे साथ, जो भी अपडेट आएगी आप तक जरूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए बस इतना ही, नमस्कार।